तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ मोल कंसेप्ट हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CaO आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 852 ग्राम्स ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसको हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। इसका हमें स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो पहले हमने बताना है कि कितने ग्राम्स हमें CEO की जरूरत होगी। तो पहले हमें इसकी रिएक्शन लिखनी होगी। तो CaO रिएक्ट विद P4O10। अब देखो रिएक्शन लिखते हुए हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेस या बेसिक इन नेचर, बेस है ये। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एसिडिक नेचर। तो बेस और एसिड को यदि हम मिलाते हैं इट फॉर्म्स साल्ट। क्या बनाता है ये? साल्ट। अब कैल्शियम और फास्फेट का कौन सा साल्ट बनेगा यहाँ? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया कैल्शियम फास्फेट का। अब हमने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस P यहाँ 2 है, यहाँ 4। तो अब ये हमारे पास बैलेंस है। हमें दिया हुआ है 852 ग्राम से कितना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं, इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। तो 6 इंटू में कैल्शियम ऑक्साइड का होता है 56। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। फास्फोरस का 31, कितने हैं? 4 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू में 10। इसे हम सोल्व कर देते हैं यहाँ। टू 284 ग्राम्स। तो यहाँ देखो 284 ग्राम्स के लिए कैल्शियम ऑक्साइड कितना चाहिए? 336 ग्राम्स। 286 ग्राम ऑफ P4O10 रिक्वायर्ड कैल्शियम ऑक्साइड 336 ग्राम। जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो हमें पीछे लिख लेते हैं यहाँ। तो 1 ग्राम के लिए अब हमें दिया हुआ 852 ग्राम्स के लिए। तो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। इतने ग्राम्स हमें चाहिए। अब हमें बनाना है इसमें स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर किसका बनाना है? ये था हमारे पास, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO आर इक्वल टू न्यूट्रलाइज 852 ग्राम्स ऑफ P4O10। तो पहले ये हमें दिया हुआ है बेस, ये हमें दिया हुआ है एसिड। दोनों को मिलाए हमारे पास बनेगा 60। हमने बैलेंस लिखना होता है, तभी हमने इसको बैलेंस किया। तो 336 ग्राम के लिए हमें 284 ग्राम फास्फोरस चाहिए, या 284 ग्राम्स के लिए 336 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए। तो हमने यहाँ लिख लिया। तो 1 के लिए तो जितना हमें पूछा था उतने के लिए कितना चाहिए, इसको हमें सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। अब हमने बताना है P4O10 का स्ट्रक्चर। तो P4O10 में फास्फोरस कितने हैं? फास्फोरस है 4, तो 4 हमने लगा दिए फास्फोरस। ऑक्सीजन है 10, तो 4 ऑक्सीजन हमने इसके बीच में लगा दिए, इसको ज्वाइन कर दिया। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 यूटिलाइज हो गए, 4 यहाँ लगा दिए फास्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड की फॉर्म में। कितने हो गए? 8। तो 2 ऑक्सीजन इसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं।
तो ये हमें बन जाएगा P4O10 का स्ट्रक्चर। अब तुमने क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन P4O10। ये बताने हैं आपने कि P4O10 में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने इसके अंदर पाई बॉन्ड है, ये क्वेश्चन बताना है। अब हम इसके अंदर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द IIT। क्वेश्चन है 1.84 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज स्ट्रॉन्गली हीटेड till no further loss of mass take place. The residue weight 0.96 grams. Calculate the composition of the mixture. पहले हमें इसमें क्या दिया हुआ है, 1.8 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमें दिया हुआ है और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन दोनों का मिक्सचर हमें दिया हुआ है 1.48 ग्राम्स। अब हमने इसको हीट कर दिया, हीट इतना हीट करना है कि बाद में इसका लॉस ना हो। उसके बाद कहता है द रेजिडू वे 0.96 ग्राम्स। इसको हमने हीट कर दिया, ये हमें देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब इन दोनों का जो हमें वे मिला, वेट, वो हमें दिया हुआ है 0.96 ग्राम्स, क्योंकि CO2 इवोपरेट हो जाएगी और जब हम इसे बर्न करेंगे तो ये पूरा का पूरा ही कंज्यूम्स हो जाएगा। तो हमारे पास ये लेफ्ट रह जाएगा जिसको हम रेजिड्यू वेट बोलेंगे, जितना लेफ्ट हो गया है। अब हमने बताना है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। इस कंपोनेंट में कैल्शियम कार्बोनेट कितने परसेंट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट हमें कितना परसेंट है, ये हमने निकालना है। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसे मान लिया, इसका मास हमें दे दिया x ग्राम। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.84 माइनस में x ग्राम्स आ जाएगा। तो हम इक्वेशन लेते हैं पहले कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट यदि हमारे पास 100 ग्राम्स है तो हमें CO कितना मिलेगा, 56 ग्राम्स। तो 1 ग्राम है तो हमें कितना मिलेगा, यदि x ग्राम हमें दिया हो तो हमें कितना मिलेगा, ऐसे ही हम लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का होता है 24, कैल्शियम का हमारे पास होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हमारे पास यह होगा 84 ग्राम्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड का 40 ग्राम्स, 24 प्लस में 16, तो 84 ग्राम से कितना मिलता है, 40 ग्राम्स। तो 1 से 40 अपॉन में 84, ऐसे ही हमने इसमें बताना है 1.84 माइनस में x ग्राम्स से हमें कितना मिलेगा, इतना ग्राम्स। अब हमें
CO और MgO दोनों का टोटल कितना है 0.96 ग्राम्स, ये हम ले लेते हैं। अब हम इसका एल्शियम ले लेते हैं यहाँ। इसको हमने लिख लिया पॉइंट में, तो 0.84 इंटू में 0.56, 84 इंटू में 0.56 प्लस ये यही आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। तो x हमें किसे माना था, x हमने माना था कैल्शियम कार्बोनेट को। तो ये 1 ग्राम आ गया, तो MgSO4 कितना आ गया हमारे पास, इसको हमने सोल्व कर दिया, हमारे पास आ गया 0.84 ग्राम्स। अब हमने इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमने जिसका निकालना होता है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का ऊपर अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई 100। कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना आया 1/1.84 इंटू में 100। तो यदि हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 54.35। यदि हमने निकालना है मैग्नीशियम का, तो जिसका हमें निकालना होता है वो ऊपर अपॉन में टोटल इंटू में 100। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारे पास है यहाँ 0.84, अपॉन में हमने लिख दिया 100। टोटल है हमारे पास 1.84 इंटू में 100। यदि हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 45.65%। यदि हम एक का निकाल लिया तो दूसरे का निकालने के लिए डायरेक्ट हम 100 में से माइनस भी कर सकते हैं, तो हमें दूसरे का मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। दोबारा से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमने क्या किया, हमें दिया होता कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर जिसका वेट है 1.84 ग्राम्स। उसके बाद यदि हम इसे हीट करते हैं तो इसका मास रह जाता है 0.96 ग्राम, जो किसका मास है कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो पहले हमने इसको x माना, दूसरे को जो हमें टोटल दिया था उसमें से x माइनस कर दिया। फिर हमने ये देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना % कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, तो ये निकाला। फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट हमें कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, ये निकाला। तो यदि हम दोनों को प्लस कर देंगे वो किसके इक्वल आएगा 0.96 ग्राम के इक्वल आएगा। तो दोनों को हमने आगे क्या कर दिया, इनको हमने यहाँ दोनों को प्लस करके दोनों को सॉल्व कर दिया आपस में इक्वल, x की वैल्यू आ गई तो माइनस कर दी, हमारे पास आ गई मैग्नीशियम कार्बोनेट की वैल्यू आ गई। टोटल में से x की वैल्यू माइनस कर दी। उसके बाद हमने निकाला परसेंटेज निकालने के लिए हमने परसेंटेज का फार्मूला लगा दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में से है, जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में हायर लेवल पे आ सकते हैं, IIT के पेपर्स में
अदरवाइज़ ये नहीं आते पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।